यूपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर राहत पहुंचाने के बाद गुरुवार को भोपाल पहुंचे। यहां मीडिया से चर्चा में गृह मंत्री ने प्रदेश में बाढ़ के हालातों पर कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में भयावह स्थिति बनी हुई है। बाढ़ से सीधे 11,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 11,100 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि श्योपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। मुरैना में 6 मीटर और भिंड में खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर चंबल नदी बह रही है। उनका ये भी कहना है कि ग्वालियर चंबल संभाग के बांधों को खोलने से खतरा बढ़ेगा, इसीलिए इस पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि शिवपुरी के टीले गांव से 13 लोगों को आज सुबह रेस्क्यू किया गया है। दतिया में बीते 24 घंटों में 33 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और आपदा प्रबंधन को लेकर 2024 होमगार्ड के जवान को आपदा प्रबंधन में प्रतिनियुक्ति का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में लगे जवानों को भी प्रतिनियुक्ति में शामिल किया गया है। कल स्वयं के द्वारा किए गए रेस्क्यू को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जनता के बीच हम जाते हैं, इसीलिए उनका दर्द भी जानते हैं। रोते बिलखते लोगों को मैंने देखा है और भयावह स्थिति को देखते हुए 9 लोगों को बचाया है। उन्होंने बताया कि मैं तैरना जानता हूं, इसीलिए नंगे पांव रेस्क्यू के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचा था। बाढ़ की भयावहता लगातार बनी हुई है। स्थान जरूर परिवर्तन सा लग रहा है। फोरकास्ट जो किया है मौसम विभाग ने, उसमें आज तेज बारिश शिवपुरी सोपुर में नहीं बताई है, मध्यम बारिश बताई। लेकिन उधर चंबल का कोटा बैराज खुलने से शाम तक उसका खतरा बढ़ेगा। बाढ़ में लगभग 1250 कुल गांव आंशिक रूप से प्रभावित थे। इनमें से 294 ज्यादा प्रभावित गांव थे। 11,050 लोग सीधे प्रभावित हुए थे। इनमें से 11,100 लोगों को रेस्क्यू के द्वारा निकाला गया। देख करके हतोत्साह से हैं। जो और गांव के लोग हैं वो भी घबराहट में हैं। तो ऐसे में अगर हम ढाढ़स बंधाने बीच में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, और अगर हम ही नहीं जाएंगे तो लोगों का विश्वास हमसे उड़ जाएगा। और मेरी स्वयं की आत्मा भी मुझे कचोटेगी कि मैं टीवी पर बैठा रहा, ट्विटर पर बैठा रहा। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और मैं गांव गया। जूता पहना, पानी के बीच में जूता एक बाधक होता है, और चूंकि मैं तैरना जानता हूं और इसलिए मेरे को मालूम है कि जूते से कितनी व्यवधान आती है, इसलिए पहले से ही मैं जूते पहन के गया ही नहीं था। पानी में जब उतरा तो जूते गाड़ी में ही छोड़ दिए थे। देश भर में मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना की जा रही है। साथ ही लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना की मदद भी ली जा रही है। मृदुभाषी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।